4 फरवरी को संपूर्ण विश्व में विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे की भावना यह है कि आम जनमानस को कैंसर की भयावहता, इस रोग के लक्षण और इससे बचाव के विषय में जागरूक किया जा सके। आज शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कैंसर जैसी भयावह बीमारी को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार में कौन कौन उपस्थित था, क्या कुछ यहाँ के विद्यार्थियों को संदेश दिया गया, आइए जानते हैं आज के रिपोर्ट में। हमारे साथ हैं सुरजीत सिंह ठाकुर जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग में शिक्षक हैं और वे योग ध्यान के विषय में भी बच्चों को काफ़ी समझाइश देते हैं। आज के सेमिनार के विषय में बताएं। आज विश्व कैंसर दिवस पर जन जागरूकता के लिए यहाँ पर ये जो आयोजन किया गया, इसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि इन युवाओं के द्वारा हम समाज में कैंसर से बचाव के लिए कैसे जागरूकता फैलाएं। और इसके लिए चूँकि विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, तो यहाँ आज डॉक्टर अगासे प्रोफेसर हैं इस कॉलेज के, जिन्होंने कैंसर में पीएचडी की। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करके बच्चों को और सभी को बताया कि कैसे कैंसर होता है, कैंसर होने के क्या क्या कारण हैं और उनसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं। इसी तरह परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी इस बात के लिए बहुत सजग रहते हैं और उन्हीं के हमको निर्देश हैं कि लगातार ऐसी घातक बीमारियों से कैसे हम लोगों को बचाएं और उससे बाहर लाएं। उसके लिए जो हमारी योग संस्कृति है उसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बना के कैसे इन बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, जंग जीत सकते हैं और इन्हें आने से रोक सकते हैं। इन सभी विषयों पर यह कार्यशाला का आयोजन पीजी कॉलेज में किया गया और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रोफेसर्स यहाँ के हमारे प्राचार्य आदरणीय सिरसाठे सर, आदरणीय हीरा सिंह भाटिया जी और भी लोग यहाँ पे शामिल हुए। शामिल होकर सभी ने अपने विचार रख के हम कैसे समाज में जिन चीज़ों से ऐसे घातक रोग हो रहे हैं उनसे बचाव के उपाय और इन रोगों से लड़ने की क्षमता हम कैसे अपने शरीर की बढ़ाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, इसके उपाय योग के द्वारा कैसे करें, इस विषय पर परिचर्चा कर यहाँ पे उपस्थित छात्र छात्राओं को कुछ प्राणायाम और ध्यान भी कराया गया कि अपने जीवन का वो अभिन्न हिस्सा ध्यान प्राणायाम और इसको बनाएं योग को, तो निश्चित तौर पे इस तरह की बीमारियों से लड़ने में हमारा शरीर और मन सहायक होता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता जब हमारे शरीर की बढ़ती है तो हम ऐसे गंभीर से छोटी बीमारी तक के रोगों से जंग को जीत सकते हैं। जी, धन्यवाद। आपका नाम? अदिति ठाकरे। अदिति, आज इस कार्यशाला से क्या कुछ आपने सीखा और ख़ासकर युवाओं के जीवन में इस कार्यशाला का कितना प्रभाव पड़ सकता है? जी, सर्वप्रथम तो हमारे अगासी सर ने और आर्ट ऑफ लिविंग के सर ने जो कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए बातें बताई, उन्होंने हमें बहुत प्रभावित किया। और उसके बाद जो सर ने 5 मिनट का हमें ध्यान कराया, उससे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम बिल्कुल अंदर से शुद्ध हो गए हैं। तो ऐसे यदि हम ये हर दिन करें तो हमारा तो जीवन ही बदल जाए। आपका नाम? सत्यम पांडे। सत्यम जी, युवाओं को कैंसर से किस तरह हम दूर रख सकते हैं और क्या कुछ आज आपने इस कार्यशाला से सीखा? सबसे पहले हमारे प्रोफेसर दुर्गेश सर ने जो हमें बताया, वो जैसे अभी कैंसर के लिए कोई परफेक्ट एकदम दवाई नहीं है जो कैंसर को कम्प्लीटली जिससे ठीक हो सके, लेकिन हमारे पास योग है जो हमारे पास बहुत सालों से है जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम उसका सही तरीके से यूज़ करें तो एज अ वैक्सीन हम योग का यूज़ कर सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में योग से रिसर्च में भी कुछ ऐसा पता चले जिसका हम यूज़ साइंस में भी कर सकें। तो ये हमें इस बारे में पता चला है। मतलब सावधानी ही बचाव है। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम तरुण हनवते है और आज 4 फरवरी योग दिवस पर हमें हमारे कैंसर डे पर हमारे सर ने बताया कि हमें किस प्रकार से इससे बचना चाहिए और हमें इससे मतलब इसमें कोई वैक्सीन या कुछ तैयार तो नहीं किया गया है, लेकिन हम इसके बारे में जितना जागरूक होंगे उतना ही हम इससे बच सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आपका नाम बताएं? मेरा नाम गुंजन मिश्रा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी। आज हमारे विद्यालय में आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर सबसे पहले डॉक्टर दुर्गेश अगासी सर ने साइंटिफिक तरीके से कैंसर के बारे में बताया और सुरजीत सिंह ठाकुर सर जो कि चीफ गेस्ट थे, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से और आध्यात्मिक तरीके से दोनों से हमें समझाया कि किस तरीके से हम कैंसर से बच सकते हैं एवं हमें 5 मिनट का योग कराया।
उस योग को करके एकदम हल्का महसूस हो रहा है। तो एज अ वैक्सीन, जैसे कि सत्यम ने कहा कि हम योग को अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं कैंसर से बचने के लिए। मैं सभी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी महत्वपूर्ण बातों को हमें बताया। जी सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर दुर्गेश अगासी, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पदस्थ हूँ। जी, आज ये सेमिनार यानी ये कार्यशाला आयोजित की गई और जैसा कि हमें ये पता चला इस कार्यशाला के दौरान कि आपने कैंसर में पीएचडी की है, तो आज चूंकि विश्व कैंसर दिवस है तो इस विषय पर बताइए कि कैंसर पर पीएचडी करने का क्या कारण रहा आपके लिए और कैंसर वाकई में कितनी भयावह बीमारी है? जैसा कि सारा विश्व जानता है कि कैंसर एक बड़ी भयानक बीमारी है। ये बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स है, जिसमें कुछ हानिकारक सेल्स जिनकी की संख्या बढ़ने लगती है और वो नॉर्मल सेल्स के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लगती है और जो नॉर्मल सेल्स का फंक्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बेसिकली जो मेरा पीएचडी वर्क था वो रिलेटेड था ल्यूकेमिया से, ब्लड कैंसर पे था। तो ब्लड कैंसर से रिलेटेड जितने भी सब टाइप्स थे मैंने उनकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करी थी अपने पीएचडी वर्क में और कुछ ऐसे यूनिक मार्कर्स, बेसिकली जो टाइटल था वो था आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ पोटेंट बायोमार्कर फॉर ल्यूकेमिया। तो ये मार्कर एक ऐसी चीज़ होती है जो ये डिफरेंशिएट करता है कि कौन सी सेल कैंसर है और कौन सी सेल कैंसर नॉन कैंसरस सेल्स हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे बड़ी यही चीज़ है कि हम जब भी कोई कीमोथेरेपी देते हैं तो वो कीमोथेरेपी को ये पता नहीं होता कि ये नॉर्मल सेल्स है और ये कैंसर सेल्स हैं। और अगर उसमें हम कुछ स्पेशल बायोमोलिक्यूल्स आइडेंटिफाई कर ले जो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल को डिफरेंशिएट कर सकें तो उन्हें हम बायोमार्कर्स कहते हैं। तो मेरा जो पीएचडी का टाइटल था वो ये इसी तरीके का था। जी। तो मुख्य तौर पर आपने क्या पाया कि जो आज के दौर में हम देख रहे हैं कि शरीर में हर एक अंग का कैंसर हो सकता है, मुख्य कारण आपको क्या लगता है इस बीमारी का? इसके कोई एक कारण नहीं है। बेसिकली जो कैंसर है वो उसके बहुत सारे कारणों का एक ये होता है। बेसिकली कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसमें प्रोटोऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन जिनको हम कहते हैं अपनी भाषा में, तो उनमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर होता है। इसके अलावा हम कुछ केमिकल्स हैं, बाहरी केमिकल जो शायद वो पेस्टिसाइड के फॉर्म में हो या हमारे किसी फूड एडिटिव्स के फॉर्म में हो, वो भी हमारे अंदर जाते हैं। बेसिकली जैसे सिगरेट है, सिगरेट गुटखे, इसमें भी जो उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस, ये जैसे जैसे हमारी बॉडी में इंटर करते जाते हैं इनकी वजह से कैंसर होता है। इसके अलावा कुछ वायरसेस भी हैं जो कैंसर कॉजिंग करते हैं। जैसे अगर एक फीमेल में एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वो भी एक कार्सिनोजेन ही है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ जेनेटिक फैक्टर, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर और कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए, और ये सब अलग अलग प्रकार के कैंसर के कारण सब अलग अलग हैं। बचाव करने के लिए नॉर्मल जो इंसान है वो क्या कुछ कर सकता है? जहाँ तक मैंने अभी तक अपनी स्टडी में जो भी कुछ पढ़ा है, अगर कैंसर का अगर कोई भी ट्रीटमेंट होगा तो वो इम्यून सिस्टम से ही होगा। कि हमारे पास ही एक ऐसा पावर है, हमारी बॉडी के पास ही एक ऐसा पावर है कि जो कैंसर सेल और नॉर्मल सेल को डिफरेंशिएट कर सके। अगर हमने किसी तरीके से ऐसी कोई ड्रग्स या ऐसे कुछ जिनमें हमारी ही सेल आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सी सेल कैंसरस है और कौन सी सेल नॉन कैंसरस है, तभी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और दूसरा जो आपने बचाव के बारे में अगर पूछा तो हम कम से कम केमिकल से, रेडिएशन से एक्सपोज हो, जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड थोड़ा सा कम करें, अपनी हैबिट्स डाइट्स को हम थोड़ा सा रेगुलेट करें। ये सब चीज़ें हैं जिनको अगर हम पे को ध्यान देने की ज़रूरत है आज के समय में। आध्यात्म को किस तरह से जोड़ते हैं कैंसर उन्मूलन के क्षेत्र में? जी बिल्कुल, कि बेसिकली जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल सिक्रीट होते हैं जिनको हम हार्मोन, साइटोकाइन, इंटरफेरॉन्स कहते हैं। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो सिंथेसाइज होते हैं जो कैंसर की तरफ मूव करते हैं। और अगर हमने आध्यात्म और ध्यान को इस चीज़ से जोड़ दिया, जिस तरीके से वो एक तरीके से स्ट्रेस सप्रेसर की तरह काम करेगा आध्यात्म और योग, अगर हमने उस तरीके से उसको यूज़ किया तो ये सारे जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू के दौरान बनते हैं, तो वो अगर सप्रेस हो गए तो हो सकता है कि इसमें कुछ कैंसर में ये कारगर साबित हो। जी, आखिर में तमाम दर्शकों से आज इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? आप सभी से बस यही कहना चाहूँगा कि ये आपने अपने आसपास जो भी ऐसे कोई कैंसर पेशेंट आपको दिखते हैं, तो बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती, ये पूरे परिवार को
को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो जब भी अपने आसपास ऐसा कुछ देखें कि जिनके घर कोई ऐसा पेशेंट है जो कैंसर है, तो हमसे जितनी मदद हो सकती है किसी भी तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई दूसरा भी सपोर्ट हो, तो इस तरीके की अगर हम उसके परिवार को अगर प्रोवाइड करें तो ये एक अच्छी वो होगी, मिसाल होगी इंसानियत की कि एटलीस्ट थोड़ी सा सपोर्ट उस परिवार को करे, क्योंकि वो क्या झेल रहा है वो वही परिवार समझ सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा परिवार नहीं समझ सकता। जी धन्यवाद सर। विश्व कैंसर दिवस पर जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका सार मूल रूप से ये निकल कर आता है कि हम अपनी दिनचर्या को नियमित रखें और अपने डाइट को रेगुलाइज करें तो संभवतः इस बीमारी से बचा जा सकता है। आज विश्व कैंसर दिवस पर ये थी हमारी खास पेशकश। थर्ड आई न्यूज़ के लिए माधुरी कटरे ब्रह्म, नमस्कार।